तो बच्चों अभी जो मैप्स हमने पहले वाले वीडियोस में कंप्लीट किए थे, जो हमने डिस्कस किए थे, उनके बाद अभी दो और बहुत इंपॉर्टेंट मैप्स अभी बाकी रह गए हैं जो आपको आईसीएससी बोर्ड्स के लिए रेडी करना है. ओके, एंड विच आर दोज टू मैप्स? नंबर वन इज व्हाट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज इंडिया सॉइल्स. ओके, जो मेन सॉइल टाइप्स हैं इंडिया में, जो आपके सिलेबस में हैं, वो just 4 type of soils you have to do. Okay. Number one is alluvial soil. Number two, red soil. Number three, black soil. And number four is laterite soil. Okay. So here we are going to discuss about all that. टोटल इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से अलग अलग टाइप के सॉइल्स हमें मिलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, बिकॉज एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक मार्क एन एरिया ऑफ अलूवियल सॉइल, ठीक है, या मार्क एन एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल इन द नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया या इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, या इस टाइप से भी आ सकता है कि अलूवियल सॉइल के 2 टाइप्स को मेंशन करते हुए कि मेंशन एंड जस्ट मार्क एन एरिया इन द map of India, mark an area of alluvial soil, like inland alluvial soil, or you can say the coastal alluvial or the deltaic alluvial. तो वो आप कैसे मार्क करोगे? Okay, so let's continue with it now, and starting with this map. So this is the first map you can see, that is India soils. Okay, अब इस मैप में बच्चों सबसे पहले जो अभी हम बात कर रहे थे अलूवियल सॉइल की, राइट? अलूवियल सॉइल एक्चुअली इंडिया में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, राइट? एक्सेप्ट अलूवियल, अगर आप बाकी तीनों टाइप के सॉइल्स देखोगे, like red soil, then black soil, and number 3 is laterite soil. ये सारे soils जो हैं, they all belong to the other category, that is that is in situ soil. But जब हम alluvial soil की बात करते हैं तो alluvial soil is transported soil. ठीक है, अब बच्चों इसमें आपको मेनली समझना क्या है, जब हम मैप वर्क करते हैं तो हमें वो एरिया मार्क करना है कि कहाँ पर ये अलग अलग टाइप के सॉइल्स हमें मिलते हैं, राइट? तो अगर हम एरियाज देखें तो नंबर 1 यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू हियर इन द मैप, ये पूरा पोर्शन जो है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा पोर्शन मार्क कर रहा है अलूवियल सॉइल रीजन को. ठीक है, ये सारा अलूवियल सॉइल एरिया है. ये है नदर्न प्लेन्स, राइट? This is actually Indo-Gangetic Plain. Indo, we say because a part of it has been the result of Indus deposition, Indus and its tributaries. Okay, major part of it is actually in on the other side, like of our boundary, that is in Pakistan. But within India, we are getting this much part of it, right? So this is Indo, and this side it is Gangetic, right? So overall, it is called Indo-Gangetic Plain, and this is basically made up of a rich, you can say thick layer of alluvial soil. Okay, so starting with the westernmost part of this northern plains, we can mark it in this manner, right? Almost आप देख सकते हो जो ये rivers हैं बच्चों, ये जो यमुना river जो इस तरह से join करती है गंगा river को यहाँ पे, ऑलमोस्ट इसके पैरेलल, लाइक शुरू में आपने इस तरह से मार्क किया और उसके बाद ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस इफ यू मूव, ओके, ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस. और यहाँ पर नदर्न पार्ट इसका कैसे मार्क करना है? नदर्न पार्ट मार्क करते समय बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप मार्क कर रहे हो, ये दूसरी कंट्री के बाउंड्री में ना जाए. दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली नेपाल. ओके, नदर्न पार्ट जो है ये इंडिया के नॉर्थ में, दिस पोर्शन इज ऑफ नेपाल. तो नेपाल में आपको नहीं मार्क करना है. एंड मोर ओवर वो पूरा माउंटेनस रीजन है, तो वहां पर अलूवियल सॉइल होने का सवाल ही नहीं उठता. ओके, तो आपको क्या करना है, ये नदर्न प्लेन्स को मार्क करते हुए अलोंग द रिवर्स, राइट? बिकॉज इट इज द टोटल रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन वर्क, sorry, deposition work done by the mainly the central part of northern plains is mainly the deposition work done by the Ganga and its tributaries. तो आप ये देख सकते हो कोई भी रिवर से डिपॉजिटेड अगर होगा नदर्न प्लेन्स में, तो ये स्टार्टिंग विद दिस साइड, इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस,
एंड गंगा के साथ साथ आप चलोगे और थोड़ा सा उसको सदर्न पार्ट की तरफ आप टर्न करोगे, लाइक यहाँ पर दामोदर रिवर है, ओके बच्चों, और इसके बाद फिर यहां तक, दिस इज एक्चुअली द इनलैंड alluvial soil. Inland alluvial is actually that alluvial soil which is away from the coastal influence. That means it is totally surrounded by land on all the sides. So this is inland alluvial. एक तो ये रीजन हो गया बच्चों, और एक हो जाएगा आप अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, दिस इज एक्चुअली ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और असम से मेनली ये क्रॉस करती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के दोनों साइड में एक नैरो पैच आप मार्क कर सकते हो with the alluvial deposition, because that is having a plain, a very narrow plain, but it is there, right? It is deposited by the river. तो वो भी एक inland alluvial में काउंट हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारा इनलैंड अलुवियल सॉइल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपने अपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा। नंबर 1 टाइप इज द इनलैंड अलुवियल, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 2 होता है बच्चों कोस्टल अलुवियल। कोस्टल अलुवियल वो होता है जो मेनली इट इज डिपॉजिटेड बाय द वर्क ऑफ सी वेव्स, ओके, या ओशनिक वेव्स। क्योंकि अलुवियल सॉइल आपको सबको पता है, अलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय द वर्क ऑफ वाटर ओनली, राइट? इट इज द रिजल्ट ऑफ वर्क ऑफ वाटर। तो किसी न किसी फॉर्म में अगर ये वर्क करता है तो वो अलुवियल सॉइल ही उसको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेनली अगर आप बात करोगे कोस्टल अलुवियल, ये भी अलुवियल सॉइल ही है बच्चों, ठीक है। स्पेशली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत ही नैरो पार्ट है, राइट? वेस्टर्न घाट्स के बाद अगर आप अरेबियन सी साइड की तरफ आप देखोगे तो इट्स अ वेरी नैरो पोर्शन, इट इज फॉर्मिंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। लेकिन अगर आप बात करोगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स आपने जो पहले वाले मैप्स में प्रैक्टिस किया था, तो ईस्टर्न घाट्स यहाँ पर है बच्चों, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स ये टुकड़ों में एक्चुअली ये प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट? इन डिफरेंट पार्ट्स इट इज प्रेजेंट। तो अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसके और बे ऑफ बंगाल के बीच का पोर्शन जो है, इट्स अ ब्रॉडर एरिया, इट्स अ वाइड एरिया, एंड इट इज टोटली डिपॉजिटेड बाय द वर्क ऑफ सी या ओशन वेव्स, ओके। अब ये जो डिपॉजिटेड पार्ट है, दिस इज ऑल्सो अलुवियल सॉइल, बट इट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कोस्टल अलुवियल, ओके। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो आप कोस्टल अलुवियल अगर बाय चांस आपके एग्जाम में आ गया कि मार्क एन एरिया ऑफ कोस्टल अलुवियल सॉइल, तो आप उसके लिए सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक योर पेंसिल एंड स्टार्ट मार्किंग द एंटायर, लीविंग एक्चुअली कोस्टल मीन्स टोटल कोस्टल प्लेन will come under this, right? That entire coastal plain coming down to the southern part also. अगर आप यहाँ पर आप देख लो तो सदर्न पार्ट में पूरा स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट इन वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, इस तरह से आप चलते जाओगे कोस्ट लाइन के साथ साथ कोस्टल प्लेन को पूरा आप मार्क कर सकते हो। दिस इज एंटायरली फॉर्म्ड बाय द कोस्टल अलुवियल, राइट? कोस्टल अलुवियल सॉइल। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों एक और चीज आता है, एक और टाइप का सॉइल इसमें अलुवियल सॉइल में आता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डेल्टाइक अलुवियल। बाय द नेम ओनली इट्स वेरी क्लियर, इट इज डेल्टाइक अलुवियल। तो डेल्टाइक जब हम बोलते हैं मतलब वो डेल्टाज में पाया जाता है, राइट? अब डेल्टाज कहाँ पर? वेस्टर्न कोस्ट पे तो कोई डेल्टाज ही नहीं है हमारे, राइट? तो ईस्टर्न कोस्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम नॉर्दर्न साइड यू कैन सी फर्स्ट डेल्टा हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो क्योंकि हमें दूसरी कंट्री में मार्क नहीं करना है, तो ये जो बांग्लादेश वाला रीजन है इसमें हम मार्क नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। ओनली वी आर गोइंग टू मार्क इन दिस पार्ट, राइट? लेट मी शो यू इन दिस वे। सपोज अगर हम मार्क कर रहे हैं डेल्टाइक अलुवियल, तो हम स्टार्ट करेंगे इस पोर्शन में, ओके। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है ये कौन से डेल्टास को फॉर्म कर रहा है, आप बताओ। what are these delta, what is this delta called? This delta is basically called by the name, yes, Sundarban delta, okay. This is basically Sundarban delta,
राइट. कमिंग डाउन टू द अदर वन, ये वाली, ये जो सेकेंड डेल्टा आप देखोगे, दिस इज महानदी डेल्टा. ओके, तो फर्स्ट हो गया सुंदरबन डेल्टा. इट इज फॉर्म्ड बाय विच टू रिवर्स? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ओके, तो दैट इज एक्चुअली द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. स्टार्टिंग विद दिस इज नंबर वन. ओके, सुंदरबन डेल्टा आपने एक मार्क कर लिया. फिर नंबर टू इज महानदी. ये महानदी देख सकते हो आप, महानदी डेल्टा इज नंबर टू. ठीक है. नंबर थ्री, आप नीचे आइए, अलोंग अगेन द कोस्टल प्लेन ओनली, यू विल कम डाउन. ये आप देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली द गोदावरी रिवर. राइट, गोदावरी रिवर का जो डेल्टा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर. ओके, आई एम मार्किंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू ओनली. यू कैन सी this is actually the Godavari delta. So this is again deltaic alluvial soil. Got it? And after this you can see what is this river. Next river is, yes, Krishna river. Okay, Krishna river का delta आप mark कर सकते हो इस तरह से. Okay, and then come down to one more river we are having in the extreme southern side, that is Kaveri delta. Okay, सो कावेरी रिवर का जो डेल्टा यहाँ पर फॉर्म होगा बच्चों, ये सब मिला करके हमारे पास ये सारे डेल्टाइक अलुवियल सॉइल वाले रीजन्स मिल गए. ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू. सारे जो डेल्टास हैं बच्चों, डेल्टास आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन वर्क डन बाय रिवर, and to some extent it is actually formed by a little work of sea waves also. So there you will find both the work can be seen. Inland alluvial में mainly, not mainly, it is totally done by the river deposition. Okay, inland alluvial. But if you talk about the coastal plain, coastal alluvial soil, that is totally deposited by the sea waves, right? But here in the case of deltaic alluvial soil, mainly it is done by the river, and to some extent the work of sea waves also can be seen. Clear? तो ये हो गए बच्चों, ये हमारे आप इसको इस तरह से समझ सकते हो. लाइक द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल वी हैव डिस्कस नाउ. ओके, अलुवियल सॉइल. अब आइए आप नेक्स्ट सॉइल जो हमें यहाँ डिस्कस करना है, दैट इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल जनरली हम ग्रे कलर से शो करते हैं अपने मैप्स में, बट वट एवर कलर यू आर टेकिंग, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ओके, कलर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, शेड कोई भी यूज कर सकते हो, बट जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियोज में, मैप से रिलेटेड जो वीडियोज थे उसमें मैंने आपको एक बार गाइड किया था इसके बारे में. आप कोई भी शेड अगर यूज कर रहे हो, अगर आपने वहां उस जगह पर अगर लेबल नहीं किया है, तो आप इस तरह का, जैसे आप देख सकते हो इस वाले मैप में, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लीजेंड बना हुआ है बच्चों. ठीक है, इसी को बोलते हैं लीजेंड. और जब भी हम लीजेंड बनाते हैं तो हम वो सारे शेड्स शो करते हैं जो हमने मैप में यूज किया है टू शो एनी पर्टिकुलर थिंग. Suppose we are actually using different shades to show the different type of soils, right? Distribution of soil in different areas. अब उसको कैसे क्लियर करना है, इसके लिए आपको ये शेड्स यहाँ दो शो करने पड़ेंगे, राइट? और उसके सामने आपको देना पड़ेगा कि ये शेड इंडिकेट कर रहा है अलुवियल सॉइल, ये शेड इंडिकेट कर रहा है रेड सॉइल, देन ये ब्लैकिश जो शेड है ये, दिस इज इंडिकेटिंग ब्लैक सॉइल, एंड अ लिटिल पर्पल, लाइट पर्पल शेड इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द लेटराइट सॉइल. ओके, यू कैन सी हियर. तो इस तरह से आपको लीजेंड शो करना पड़ेगा हमेशा बच्चों. ठीक है, अच्छा. Now let's talk about the black soil. The regions for black soil are strictly, if you will see, it is the entire, you can say Deccan Trap, right? You can see here, this is the Deccan Trap region. Okay, this entire part. So it is totally made up of black soil, because you all know it very well. It is the result of alluvial, it is the result of various volcanic activities which have been there in the past. और वॉल्केनिक एक्टिविटीज से जो भी रॉक्स बनते हैं बच्चों, कौन से रॉक्स बनते हैं आपने पहले पढ़ा हुआ है. ऑलवेज द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड आर इग्नियस रॉक्स. ओके, इट कैन बी एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वॉल्केनिक रॉक या लाइक इग्नियस रॉक्स हम बोलते हैं, वो रॉक्स बनते हैं. और जब भी इग्नियस रॉक डिसइंटीग्रेट होता है, ओके, जब भी इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन होता है या वेदरिंग उसका होता है, तो हमें कौन सी टाइप की सॉइल मिलती है, दैट इज वी आर गेटिंग हियर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक सॉइल. ओके, बिकॉज ऑफ इग्नियस रॉक्स नेचर, इट इज ऑल्सो ब्लैकिश कलर.
okay, dark color. And this is black soil is because of its nature, because of its color, it is called by this name, black soil. और कई बार हम लोग इसको black cotton soil भी बोलते हैं. Reason for that is it is, at least in India, it is the best type of soil which is for cotton cultivation we can find. Okay, तो इस वजह से इसको हम कई बार black cotton soil भी बोलते हैं. ओके बच्चों, अब ये देखो, आप फर्स्ट एरिया तो आपने ये डेक्कन ट्रैप रीजन का मार्क कर लिया, ठीक है, ये पूरा पोर्शन. फिर आप आइए इधर पेनिनसुलर पार्ट्स, जो वेस्टर्न साइड में कच्छ एंड काठियावाड़ पेनिनसुला के इस वाले पोर्शन को आप मार्क करोगे. एक तो यहाँ पर है, ठीक है, अलोंग द गल्फ ऑफ कच्छ दिस साइड, एंड अनदर पार्ट इज हियर, right, leaving just a narrow part of coastal plain. Again, this is actually alluvial soil. okay, तो ये आप अगर टोटल एरियाज देखो कहां पर आपको मार्क करना है, दिस इज नंबर 1, ओके, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3. ओके, इन टोटल 3 रीजन्स में आप मार्क करोगे ब्लैक सॉइल. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेड सॉइल. रेड सॉइल अगेन ब्लैक, देखो बच्चों, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये तीनों इन सितु सॉइल है. इन सितु मीन्स वो वहीं पर बने हैं जहां पर पेरेंट रॉक प्रेजेंट है. ओके, तो ये कहीं भी मतलब ट्रांसपोर्टेड नहीं हुए, मतलब कोई भी एजेंट ऑफ ग्रेडेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं. दे आर जस्ट द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग एट द सेम प्लेस. राइट, तो अब ये ब्लैक सॉइल हमने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेड सॉइल. रेड सॉइल बच्चों ये देख सकते हो आप, ये बिटवीन द रिवर्स, राइट, रिवर के साथ भी आप लोग बच्चों एक पतला नैरो पार्ट अगर आप देख लो, ये छोड़ करके तब आप रेड सॉइल मार्क करना, बिटवीन द रिवर्स, राइट. These are the patches totally which are the red soil areas. Okay, this is 1, now this is 2, right, and number 3 is this much part, and to some extent here you can mark. Okay, separately you can mark this, leaving the rivers in between, this you can mark. Clear? So these are the 4 regions. A narrow part of northeastern region also you can find. This entire part also has got to some extent the red soil. Okay, so basically red soil के कौन से regions है बच्चों, और red soil कौन से rock से बनता है आपको पता होगा. These are formed by the, yes, crystalline metamorphic rocks. Okay, old and crystalline metamorphic rocks. तो metamorphic rocks से बने हुए ये soil जो है ये आपको यहाँ पर मिलेंगे. ठीक है, this is number 1, then this is number 2, then here this is number 3 between Mahanadi and Godavari region. Okay, a little bit in the north of Mahanadi, this part, this is number 4. Okay, and to some extent you can even show along the eastern border of India, right, in the northeastern side of India. So this is again having to some extent the red soil. So this is number 5. Okay, so in total 5 regions you have to show for the red soil. ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस मच इज वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ. एक और टाइप का सॉइल आपको यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज एक्चुअली लेटराइट सॉइल. ओके, नाउ व्हाट इज लेटराइट सॉइल? लेटराइट सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ लेटराइजेशन प्रोसेस. ओके, इसमें मेनली जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो लीचिंग होता है. राइट, अब लीचिंग से जो भी सॉइल बनता है इट इज नॉट दैट फर्टाइल. ओके, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स उसके जो होते हैं वो वाटर के साथ में सीप डाउन हो जाते हैं इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ द सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज सब सॉइल. राइट, टॉप सॉइल से जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, उससे वो नीचे चले जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस सॉइल इज नॉट एट ऑल गुड फॉर कल्टिवेशन. ओके, सो दिस इज लेटराइट सॉइल. लेट्स सी वेयर इट इज फाउंड. मोस्ट ऑफ द केसेस चिल्ड्रन यू विल फाइंड लेटराइट सॉइल जो समिट्स हैं, जो टॉप पोर्शंस हैं, लाइक सारे माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन्स एंड हिल्स, स्पेशली लीविंग द हिमालयस, बिकॉज दीज आर वेरी हाई माउंटेन्स in the southern side, and you can say entire rest of India, whichever hills, like in the northeast or starting with Aravalis, you can see here Aravalis are there, right? These are having the at the summit of Aravalis. Then in the northeastern hills you can see Garo Khasi, Jayantia, and whatever small hills are there. Over that also you'll find at certain height that is actually covered with the laterite soil. Okay, फिर आप आइए इधर साउथ में,
साउथ में जैसे हम स्टार्ट करें ईस्टर्न साइड में, जैसे ईस्टर्न घाट्स को हम अगर मार्क करें, ईस्टर्न घाट्स को इस तरह से पार्ट्स में आपको लेने हैं. दीज आर स्मॉल पॉकेट्स वेयर यू कैन फाइंड द लेटराइट सॉइल. अगेन along the western ghats, you can see here this entire western ghat has got the laterite soil. Even Nilgiri hills coming down to Cardamom hills, right? ये सारे hills जो हैं बच्चों, इनके टॉप पे जनरली लेटराइट सॉइल आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों सॉइल बेसिकली जो हमें इंडिया में मिलते हैं. एक्चुअली इंडिया में और भी डिफरेंट टाइप के सॉइल्स हैं, बट यहाँ पर क्योंकि आपके सिलेबस में आपको बस ये 4 टाइप के सॉइल्स को मार्क करना है. ठीक है, और मैप वर्क में स्पेशली चारों टाइप के सॉइल्स का एरिया बहुत क्लियर कर दिया गया है. और आई होप दिस मैप इज नाउ वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि अक्सर बच्चों सॉइल मैप जो है बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो आई होप दैट now it's very clear to you. Starting with alluvial soil, alluvial, inland alluvial, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. Like mark an area of inland alluvial, mark an area of coastal alluvial or deltaic alluvial. Separately भी आ सकता है, या overall they can give कि mark an area of alluvial soil in the northern India, mark an area of alluvial soil in south, in peninsular India. Okay, तो जब तक मेंशन नहीं है कि इनलैंड एल्यूवियल, कोस्टल एल्यूवियल या डेल्टाइक एल्यूवियल, आप इनमें से कोई भी मार्क कर सकते हो. ठीक है, कोई भी रीजन. अगर सिंपली ये क्वेश्चन है कि मार्क एन एरिया ऑफ एल्यूवियल सॉइल, तो इन तीनों रीजन्स जो अभी आपको बताया, इनमें से कोई भी आप मार्क कर सकते हो. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल्स. alluvial soil भी मार्क करना आपको समझ में आ गया. Then 3 regions for the black soil you have understood, and 4 to 5 regions for the red soil you have understood, and the summits of the hills generally are taken as the areas. In small pockets you have to mark the laterite soil. ठीक है बच्चों, I hope this much is now very clear to you. Now let's move to the next map. Next map is regarding the population distribution. Okay, now regarding the population distribution, एक चीज आपको समझना है बच्चों, यहाँ पे जब हम इस मैप की बात करते हैं तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन से एरियाज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, कौन से एरियाज में ज्यादा है. राइट, और अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक जनरल वे में नहीं आते हैं, वहां पर स्पेसिफिक. क्योंकि आप पिछले पेपर्स जब आप देखोगे, ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में आप इसी टाइप के क्वेश्चंस देखोगे. मार्क एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, इन ईस्टर्न साइड, right, in the northeast of India, on the western side of India, या south of India, suppose mark an area of dense population. तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किन किन पोर्शंस में बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन प्रेजेंट है. राइट, जब भी हम डेंस पॉपुलेशन की बात करते हैं, डेंस पॉपुलेशन और स्पार्स पॉपुलेशन, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन वन लीजेंड हैज बीन मेड. राइट, आपको जो मैंने बच्चों पहले वाले मैप में बताया था, जब भी हम कोई शेड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2 शेड्स यूज करने वाले हैं. एक हम शो करने वाले हैं डेंस पॉपुलेशन के लिए, आप देख सकते हो इट इज अ डार्कर शेड. राइट, और एक हम यूज करने वाले हैं स्पार्स पॉपुलेशन के लिए, मतलब जहां पर कम पॉपुलेशन पाई जाती है. राइट, पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पर कम है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग विद द northern plains में the entire area starting with UP, right, UP, Bihar, West Bengal, this entire area has got very high density of population. ठीक है, तो एक तो आपने ये ले लिया, northern plains को पूरा आपने मार्क कर लिया, that is an area of high population, or you can say very dense population. फिर moving to the south, you can take Kerala as another state, which is Kerala means ये part आप देख सकते हो. Right, this portion. Okay, Kerala is again an area of dense population. तो एक आपका ये number 2 ये area हो गया, and number 3 will be the Maharashtra region. Okay, Maharashtra को भी आप mark कर सकते हो as a region of dense population. Right, then let's talk about the sparse population region.
स्पार्स पॉपुलेशन बच्चों साउथ में नहीं आएगा मार्क करने को, बेसिकली आता है या तो नदर्न साइड में, राइट? इन नदर्न साइड इफ इट कम्स यू कैन इजिली टेक द दिस जम्मू कश्मीर रीजन, right? Leh Ladakh, Jammu and Kashmir, this entire part has got very sparse population. Okay, then if it comes about the western side, regarding western side sparse population, so simply what you can do is, because of the basic problems what we face in the desert conditions, right, desert areas, you will find the Rajasthan region, your desert area, Thar desert area is having very less population density. ठीक है, वी आर नॉट मार्किंग द स्टेट्स बच्चों, यहाँ पर याद रखना आप, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको स्टेट में मार्क करना है, स्टेट मार्क करने को नहीं आता है एग्जाम में, जनरली रीजन्स बोलते हैं, मार्क एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन, तो एरिया मतलब यू आर नॉट गोइंग टू मार्क एग्जैक्टली द राजस्थान स्टेट, right? Just you have to think of Thar desert, and Thar desert you all know it very well because आप लोगों ने प्रैक्टिस किया भी हुआ है, दिस एंटायर पार्ट इज थार डेजर्ट, ठीक है? थार डेजर्ट में आप जो है डॉट 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 आप शो कर सकते हो, कोई भी शेड जो आप यूज कर रहे हो स्पार्स पॉपुलेशन के लिए वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज अगेन अ स्पार्स पॉपुलेशन एरिया इन द वेस्टर्न पार्ट, राइट? इन नदर्न पार्ट जम्मू कश्मीर एंड लाइक ले एंड लद्दाख, ये बेस्ट एरिया है टू बी मार्क फॉर दैट, राइट? देन इस साइड में आप ले सकते हो, वेस्टर्न साइड में Thar desert is the best area for that sparse population. Okay, same way if you come towards the northeastern side, northeastern states जो हैं इनमें अरुणाचल प्रदेश, then मणिपुर, then सिक्किम, even सिक्किम is sparse population area, right? तो ये जो भी states हैं, मेघालय है, और ये सारे states जो हैं बहुत ही you can say the population density बहुत कम है वहां पर, ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, टोटल पॉपुलेशन भी काफी कम है इन जगहों पे, तो आप यहाँ पर इजीली मार्क कर सकते हो, जब भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मार्क करने को आएगा तो आप इस तरह से पूरे इस एरिया को, लीविंग जस्ट असम रीजन, ओके, बिकॉज असम इज क्वाइट, यू कैन से, बिकॉज द रीजन इज दैट this state has got a broad area covered with an alluvial plain near the entire Brahmaputra river, right? तो असम में कंपैरेटिवली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, लिविंग दैट इफ यू सी दिस एंटायर पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न के सारे स्टेट्स को, इस पूरे एरिया को आप मार्क कर सकते हो या सिक्किम को मार्क कर सकते हो, ये पार्ट, ठीक है? तो बच्चों अब आपने इस वीडियो में दो मैप्स को मार्क करना सीखा है। नंबर वन जो बहुत ही डिफिकल्ट मैप लगता है बच्चों को, बट आपने देखा इट्स वेरी वेरी इजी टू मार्क ऑल द सॉइल, राइट, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो एक तो सॉइल मैप आपने किया है और दूसरा आपने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मैप किया है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किन रीजन्स में स्पेशली डेंस पॉपुलेशन होगा। डेंस पॉपुलेशन बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑल द फैसिलिटीज व्हाट वी गेट and the ideal climatic condition, all everything is quite good, so we are getting very dense population or high population distribution in the northern plains, okay? तो आप उसके लिए ये पूरा नदर्न प्लेन्स को आप मार्क कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से आपको देखो डेंस पॉपुलेशन के तीन मेन रीजन्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं, ठीक है? जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। नदर्न प्लेन्स स्पेशली बिहार, वेस्ट बंगाल, ओके, that is an area, and along with that UP, and in the southern parts you can say Kerala and Maharashtra. These are the regions of dense population or very high distribution of population, okay? And number two is sparse population distribution, या कम population कहाँ पर होता है आप देख सकते हो, जो भी माउंटेनस एरिया होगा, राइट? माउंटेनस एरिया बेसिकली इंडिया में आप देखोगे Jammu Kashmir and Leh Ladakh region, yeah, desert area, again it is not providing very good conditions for the like settlements, तो desert area हो गया, and बहुत ही जो hilly terrains, mountainous area, that is an area with the very sparse population, okay बच्चों? तो अब now I am confident from my side that both these maps are now very very clear to you. And not only these two maps,
now we have done with the all the map work what we need to do for the ICSE, right? ICSE boards. एंड स्पेशली बच्चों अगर इन सारे मैप्स में आप प्रैक्टिस करो, and please follow all these videos properly and very carefully, just try to practice on a blank map. अगर आप ब्लैंक मैप पे कुछ बार आप प्रैक्टिस करोगे, आई एम 100% श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन एटलीस्ट द मैप वर्क. ओके, दैट आई कैन अश्योर यू. बट हाँ, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको वीडियोस के अकॉर्डिंग थोड़ा समझना पड़ेगा एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू मार्क. एंड ब्लैंक मैप पे जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस आप करो. अनलेस यू प्रैक्टिस यू वोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट? अभी आपने जैसे वीडियो से आपने देखा, वीडियो से देख करके साइड बाय साइड यू कैन कीप अ ब्लैंक मैप विद यू. उस पर आप मार्क करना शुरू करो. एक बार मार्क किया, 2 बार मार्क किया, और till the time you will do like for 2-3 times, you will find that everything is there in your brains, right? ये बेस्ट तरीका है बच्चों अगर आपको मैप वर्क अच्छे से सीखना है तो, राइट? और एक तरीका होता है दैट आई कैन सजेस्ट यू एट दिस मोमेंट. आप जितने भी मैप्स हैं, मैप्स के प्रिंट आउट्स लेकर के और अपने जहां पर आपका स्टडी टेबल है वहां पर आप सामने लगा सकते हो. जस्ट लाइक मैथ्स के इंपॉर्टेंट जैसे फॉर्मूलाज हैं या कोई जैसे पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, या कोई भी इस टाइप की चीजें हैं जो आपको लर्न करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, वो इंक्लूडिंग ज्योग्राफी में मैप्स. अगर ये चीजें आप करोगे तो होता क्या है बच्चों, आप जैसे हर रोज जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए तो आपकी नजर एक बार उस पर पड़ेगी. ओके, एंड व्हेन यू विल सी इट लाइक अनकॉन्शियस वे में जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जैसे आपके ब्रेन में वो आता जाएगा और वो फिर अपने आप से सारी चीजें आपको लर्न हो जाएंगी. कुछ ही समय में आपको लगेगा, क्योंकि हर रोज जब आप देखोगे तो थोड़ा सा उसको एक नजर आप पढ़ लिया, आपने एक नजर मैप्स को समझ लिया, तो वो एक रेगुलर आपको एक टच में रखेगा उस चीज के. और आप देख लेना जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब तक आप 100% इन चीजों में परफेक्ट हो जाओगे. एवरीथिंग विल बी देयर इन योर माइंड. ओके, सो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? एंड दिस इज ऑल विद दिस वीडियो चिल्ड्रन. अब बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे और उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट के कुछ सम्स, राइट? जो फॉर्मूलाज बेस्ड सम्स हम डिस्कस करेंगे. तो सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक full care of yourself, right? And keep practicing. Bye.